दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आया हूँ। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, जिन एग्जामों में अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बेहतरीन टाइप आज की क्लास में कवर करने वाला हूं और इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि एक बार में सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सब बच्चों को, जिन लोगों ने ये वीडियो ओपन कर लिया, इसको पूरा देखना चाहिए, शुरू से देखना चाहिए और अच्छे से देखना चाहिए। और अगर मैं बता दूं कि ये जो आज टाइप कवर कर रहे हैं, वो टाइप कवर कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं और उन चारों फॉर्मूले पे n नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक बार इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो सेकंड्स में दे लोगे। अलजेब्रा कहते हैं ना, देख के बहुत डराव लगता है, लेकिन अगर उसे सीक्वेंस में पढ़ो तो ये बहुत आसान हो जाता है। अगर आप चाहते हो मेरी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना, यह है मेरा टेलीग्राम चैनल। क्यूआर कोड स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, मैं सीजीएल मेंस का बैच रन कर रहा हूं। ये मैंने कल ही अनाउंस किया हुआ है और इसकी फीस जो है मात्र 100 रुपए रख रखी है। एक्चुअली मैं फीस चार्ज नहीं कर रहा हूं, ये तो सिर्फ इस बात के लिए कि मैं डेडिकेटेड आपको जो है एक ऐप पे पढ़ा पाऊं और मेंस के लिए। तो मेरी क्लासेस देखिए, क्लास की धार देखिए और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मेंस का सफर आपको मेरे साथ तय करना चाहिए तो मेरे इस बैच में एनरोल कीजिए। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए और जाके ऐप में एनरोल कर लीजिए। चलो बात करते हैं। ये कुछ 4 फॉर्मूले हैं, क्योंकि अगर इन फॉर्मूलों को डिराइव करने चलूंगा मैं यहाँ पे तो तकरीबन 40 मिनट लग जाता है इन फॉर्मूले को प्रॉपर डिराइव करने में, लेकिन मैं इन फॉर्मूलों को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ये चीजें आप याद कर सको और ये बहुत आसान भी होता है। अगर मैं बात करूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, तो ये वाला जो टाइप है ना, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाता है। किसी साल का पेपर देख लो, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो लगभग सभी को याद रहता है। तो सबसे पहले एग्जामिनर इस फॉर्मूले पे सवाल पूछता था। जब से उसको ये पता चल गया कि बच्चे ये फॉर्मूले रट रटा के आ जाते हैं, तो उन्होंने इसके एक वेरिएशन को और निकाल दिया और दूसरे वैरायटी जो पूछता है वो इस तरीके से पूछता है a प्लस बी प्लस सी। और अगर इसको आप ब्रेक कर लो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से आना बहुत आसान है। इसमें आप क्या काम करो जो है, अगर इसको ओपन करोगे तो देखो यही आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस का 2ab 2bc 2c आ जाएगा, कट जाएगा 2ab 2bc 2c है, तो एक ab bc ca बचा रह जाएगा। इसका डेरिवेशन करा सकता हूं लेकिन बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। इसके बाद बात करूं कि अगला जो वैरायटी पूछना चालू किया एग्जामिनर ने, वो इस तरीके का वैरायटी पूछना चालू किया कि a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसके अंदर जो है 2 से अंदर गुणा कर दूं और 2 से भाग दे दूं, तो 2 से हमने बाहर भाग लिया, तो ये जो है स्ट्रक्चर बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे? यहां हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca बन जाएगा सारा का सारा माइनस में। तो एक को a b के साथ ले लेंगे, एक 2ab ले लेंगे, फिर b को c के साथ ले लेंगे माइनस 2bc ले लेंगे, c को a के साथ ले लेंगे माइनस 2ca ले लेंगे, तो आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर। यहां तक तो हमें याद करने आता है और इन पैटर्न पे आप लोग सवाल लगा लेते हैं। जो अगला पैटर्न है जिसपे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, जिसमें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है कि इसी को अगर याद करोगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, 3 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब माइनस का हो जाएगा और साथ में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो जाएगा। यहां पे 3 टाइम्स है तो कट जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आपका जो जवाब होगा वो पूरा का पूरा जो है वापस से इसी पैटर्न में यहां पे कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो ध्यान से इस फॉर्मूले को देखना है आपको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 टाइम्स है और यहां पे है, तो जैसे ही इसको खोलोगे कि ये माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c आएगा, ये 2 बाहर है 2 अंदर जाएगा, इसमें कट जाएगा 2 जाएगा अंदर कट जाएगा। इसको खुद आप डिराइव कर सकते हो। जो है ये वाला खाली एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद करोगे, बाकी 3 डिराइव हो जाएंगे इसी से। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात यहां पे भी होती है। कई बार आपको ये दिया रहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसका मतलब होता है अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये सारी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो इससे 2 निष्कर्ष निकलता है, या तो a बराबर b बराबर c होगा, अगर यहां से देखोगे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो a बराबर b बराबर c होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। एक ये निष्कर्ष याद रखना होता है। और एक और निष्कर्ष याद रखना होता है जिसपे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, कि अगर आपके ए बी और सी जो है अगर एपी में हो, किसमें हो, एपी में हो, तो हम किसी 3 नंबर को एपी में मान सकते हैं, a माइनस डी,
ए प्लस डी। तो इसकी जो वैल्यू आती है डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसकी जो वैल्यू आती है वो 9 ए इंटू डी स्क्वायर आती है। तो इससे दो निष्कर्ष निकलता है कि जो भी आपका ऑप्शन हो, अगर ए की 9 का मल्टीपल है, ए की 9 का मल्टीपल है तो क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ ये डेटा आपको याद रखने हैं, अगर कुछ ये डेटा आपने याद रख रखा है तो आपके एग्जाम के सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। चलो इनको सवालों में लगाएं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, जिनसे आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसान कर पाओ। अब देखो, जब ये फॉर्मूला याद रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो सारे के सारे सवाल फटाफट लग जाएंगे। पर अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सारे के सारे सवाल लगेंगे नहीं। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा ताकि आप चीजों को याद कर पाओ। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 14। उसके बाद पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी। इस क्वेश्चन में आपको देख के बस इतना पता होना चाहिए कि चार फॉर्मूलों में से कौन सा वाला इस्तेमाल करना, बस इतनी बात पता होना चाहिए। अगर इतनी बात पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पता है, तो आपने एक फॉर्मूला देखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये फॉर्मूला याद है, अंदर जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चालू कर सकते हो। किसकी वैल्यू पूछी है? इसकी वैल्यू पूछी है। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 8, अंदर में 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 टाइम्स 14 दिया है, 14 त्रिक 42 हो जाएगा। तो 8 गुणे 14 त्रिक 42, ये 42 64 में घटाओगे गुणे 22 आ जाएगा। तो 22 का गुणा करोगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 आ जाएगा। कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ है, यस ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फॉर्मूला अगर याद है तो आप क्या करते? आप डायरेक्ट यही लिखना चालू करते, ये लिखना चालू नहीं करते। ये आपके एसएससी सीजीएल प्री में सवाल आया हुआ है। इसके बाद अगला सवाल मैं बोलूं, अगला सवाल है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2। तो ए क्यूब प्लस, यहां पे बी लिखना, सी क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी की वैल्यू क्या होगी? अब इस सवाल में क्या लगता है कि आपको पेन में चलाने की जरूरत है, मतलब थोड़ा पेन तो एक लाइन चलाना पड़ेगा, लेकिन क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पहला सवाल जो लगा है सेम डिक्टो, दूसरा सवाल वैसे ही लगेगा। आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट लिखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी है। तो आप क्या काम करोगे? पहले तो 8 लिखोगे, फिर 8 का स्क्वायर लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी लिखा, फिर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखा, फिर माइनस में 3 लिखा, और माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये होता है इंटू 2। गुणा करके आपने निकालना चालू किया, ये 8 हो गया, 8 बटे 64, 64 में से 6 घटाया तो 8 गुणे कितना हो गया? ये हो गया 6 तो 58, 58। तो 8 बटे 64 और 4 एक ही के यूनिट डिजिट में आ रहा है, और गुणा भी करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 अट्ठे 64 और 8 पंजे 40, 6 46, तो 464 आ जाएगा। ये लास्ट में 4 आएगा, 8 बटे 64। पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट जो थी वो अलग है। जब यूनिट डिजिट अलग होती है तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना होता है। यूनिट डिजिट निकल गया 4, तो ऑप्शन आपका डी निकल गया। अगला देखो, जैसे मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए, अभी सारे के सारे क्वेश्चन एकदम डिक्टो फॉर्मूले पे आते हैं और थोड़े वेरिएशंस आते हैं। तो आज हम लोग डिक्टो फॉर्मूले पे और थोड़े इसके जितने भी वेरिएशन है वो सारे के सारे कवर करेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले पे जितना वेरिएशन कवर हो सकता है ना, उतना तो मैंने उसको फॉर्मूला बना के बता दिया कि आप इन सारी चीजों को तो याद कर लो। जितना याद कर लोगे एग्जाम में, उतनी ही मेंस का अगर पेपर देने जा रहे हो तो उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा है लिख के 1 मिनट में, मतलब वो तो एग्जाम से बाहर हो गया। जो बच्चा इसको याद करके जाएगा उसका क्या होगा? उसका सेकंड्स में क्वेश्चन निकल जाएगा। जो बच्चा इसको याद करके नहीं जाएगा उसका सेकंड में क्वेश्चन निकलेगा नहीं। अगला सवाल है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 55, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 एबीसी। अब इस सवाल में देखो 5 एबीसी की वैल्यू पूछी है, तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स एबीसी की जो वैल्यू होगी, ये दिया हुआ ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये दिया हुआ 55, माइनस 3 बीसी की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी 1, फिर 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये दिया हुआ है -10। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां से कैलकुलेट करोगे 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। 55 माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू 31। 55 में 31 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 24, और डिवाइड करोगे 3 से तो एबीसी की वैल्यू आ जाएगी 8। अब 8 आ गई एबीसी की वैल्यू, 5 एबीसी की वैल्यू आ गई पूछी है, तो आपकी जवाब क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इतना ही प्यारा, इतना ही जो है आसान सा क्वेश्चन था अगर आपको फॉर्मूला याद है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इज
इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 34। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6xyz? सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हो 34 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस 3 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होता है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई कितना, 4 गुणे 13, 4 गुणे 13 निकल के आ गई। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। कई बार क्या होता है सवाल लगाते वक्त जो है कैलकुलेशन एरर हो जाता है, तो 13 चौका 52 हो गया, ये हो गया 34 माइनस 3xyz और 3xyz इज इक्वल टू माइनस 52 प्लस 34। 34 से जाओगे तो 16 2 18 माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, और xyz निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दो तो माइनस 36 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये 3xyz की वैल्यू माइनस 18 है, 6yz की वैल्यू जो होगी इसका 2 गुना हो जाएगा, और सही जवाब क्या हो जाएगा, माइनस 36। ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं है, पर अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया है तो। अब जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 74, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इस सवाल को अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मेन तो इसमें काम यही है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला नंबर 4, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता हो। जरा एक बार फिर से देख लो, मैं लिख देता हूं ताकि फॉर्मूला आपको याद रहे। अब जरा घूर के इसमें देखो कौन सी ऐसी डेटा है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में आपने लिख रखा है। दिस इज द डेटा जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को आपको याद भी तो करना पड़ेगा, अगर याद नहीं करोगे तो गेम ही पूरा खराब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्मूले में अगर आपको निकालना हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक्स वाई जेड में है तो लिखो एक्स क्यूब, पहले फॉर्मूला लिख लो, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अभी अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, ब्रैकेट में 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो इस सवाल को करने में समय नहीं लगेगा, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं तो इस सवाल को करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब जरा देखो इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है कितनी, 74। यहाँ क्या हो गया 74। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है 2, तो 2/2 1 हो गया। अंदर पूछना है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सहूलियत के लिए इसको के लिख दो, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आपकी 74 वैल्यू इधर आई हुई है, 74 इज इक्वल टू 3k माइनस 4, और 3k निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 74 में से 4 गया 70। देखो कैलकुलेशन पक्का कहीं एरर हुआ होगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ होगा तो ये वैल्यू आती नहीं, 74 4 अच्छा 78 आ जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3 से वो करोगे 3 दूनी 6 और 28 नहीं कर 8 7 72 होना चाहिए एक्चुअली, कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है, वापस देख लो एक बार। मतलब ये हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 74 बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूले में यही आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2/2 इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही, -4 आ तो सही रहा यार। देन 3k इज इक्वल टू 74 प्लस 4 कितना हो गया 78, 8 7 15, काटने में गड़बड़ कर रहे हैं ना, हाँ सही का, अरे याद तो रहा था यार सही, 3 दूनी 6 3 6 18, 26 वैल्यू आएगी इसकी, ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब 3 से हम 78 को काट नहीं पा रहे हैं। कभी कभी जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इस तरीके से दिमाग में चलेगा, जैसे 3 दूनी 6 कर दिया, लेकिन यहां से 2 बचा दिया, 28 निकाल दिया और फिर कट ही नहीं रहा है, पर एक्चुअली कट रहा है। इस तरीके की मिस्टेक एग्जाम में होती है। इसको अगर प्रैक्टिस करते वक्त अगर हमने ओके नहीं किया तो ये प्रॉब्लम एग्जाम में जाके होती है। तो इस चीज की सावधानी बरतिएगा कि प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि इस तरीके का कैलकुलेशन एरर ना हो। टीचर्स भी जो लगातार आपको पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस में भी आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं। कल अभिनव शर्मा सर एक क्लास ले रहे थे, उसमें जो उन्होंने कैलकुलेशन एरर किया कि पूछो मत। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू दी है 185। तो आपसे पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसके बीच में जाएगा। अब ये सवाल तो आपके पहले फॉर्मूले से निकल जाएगा। 185 वैल्यू दी हुई है, इसकी जो मान होगी वो होगी 5 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्या लिख सकते हो, मान लो के लिख लो, ये हो गया।
तो 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 15, 5 सत्ते 35, यही होगा ना। तो ये हो गया 37, ये हो गया आपका क्या 25 और माइनस 3 के। जब 3 के निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 में से 37 घटा दोगे, 25 में से 37 घटाओगे तो क्या आ जाएगा -12। तो के जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -4। जो -4 आएगी तो किसके बीच में लाई करेगा, तो -3, -4, -5, -6 डी ऑप्शन के बीच में लाई करेगा। यही सवाल पूछा है। पॉजिटिव वैल्यू आती तो इनके बीच में कहीं लाई करता, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इनके बीच में लाई करेगा। समझ में आई बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 85, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 913, देन द वैल्यू ऑफ अंडर क्यूब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया होता है तो फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाते हैं, फॉर्मूला नंबर 4। यही फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं ताकि रिटेन हो जाए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 अंडर रूट, सॉरी ब्रैकेट में हो गया आपका, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स में है तो एक्स लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया कितना 3 टाइम्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। यही लिखना है। अब देखो ये वाली वैल्यू दी हुई है इधर पे कितनी, 913 दिया हुआ है। ये वाली वैल्यू दी 913 दिया हुआ है, -3 XY Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 दिया हुआ है तो 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 85 दी हुई है। माइनस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर निकालना है आपको। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, ये 7/2 होगा। ये जैसे ही आप देखोगे 3 × 5 = 15, 3 × 24 = 25, 255 माइनस 49 हो जाएगा, 255 माइनस 49 हो जाएगा तो ये 206 आ जाएगा। तो 7/2 × 206 आ गया। ध्यान से देखोगे तो 3 से 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा। और गुणा करोगे तो 7 त्रिक 21 और 7 शून्य 0 2, 7 × 9 7, ठीक है ना। 2 से काटना था, 2 से काट लिया, ठीक है। गुणे में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 9 6 15, ठीक है। 721, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी सावधानी घटी ना तो दुर्घटना घट जाएगी। तो 913 में से अगर हम कितना 721 अगर घटा दें तो ये कितनी 3XYZ की वैल्यू आ जाएगी। घटा जो जरा, 2 आ गया और 11 में से 2 गया, 9 आ गया, 192 वैल्यू आ गई। और ये हो गया आपका 3XYZ। क्या निकालना था, अंडर क्यूब। 3 से भाग दो, 3 6 18 और 3 चौका 12। XYZ की जो वैल्यू आ गई वो 64 आ गई। XYZ की वैल्यू 64 आ गई। और अगर इसका अंडर क्यूब निकालना है तो 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 होता है। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इन सवालों में थोड़ी कैलकुलेशन के बस सावधानी बरत लीजिएगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो इसी क्वेश्चन को करने में 1.5 मिनट गुजार देते, आपका मेंस का एग्जाम वहीं निकल जाएगा। और ये तो प्री के एग्जाम में आया है, देख रहे हो, SSC 17/18/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में प्री के एग्जाम में आया, मेंस में वो भी नहीं आया है। तो आपका एग्जाम तो वैसे ही गुजर जाएगा। अगला सवाल है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, XY प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू -12 एंड XYZ इज इक्वल टू -16, देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 13। आपको क्या काम करना है, आपको निकालना है x क्यूब पहले, वाई क्यूब पहले प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स XYZ। ये निकालना है सबसे पहले। इसका फॉर्मूला आपको पता होता है, ये 3 हो गया और उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणे 12। समझ में है क्या लिखा है, ये इसका स्क्वायर लिखा है, 3 टाइम्स इसका स्क्वायर लिखा है माइनस में। तो 12 × 36, 36 9 45 गुणे 3, 45 गुणे 3 90, 135 हो जाएगा। 45 नहीं है, 135 होता है। अब यहां पे देखो किसकी और वैल्यू दी हुई है, 3XYZ की वैल्यू दी है 16, 16 3 48, ये हो जाएगा प्लस में। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस कितना है 16 3 48, ये प्लस का 48 हो गया, उधर जाएगा 48 घट जाएगा। तो अगर आप निकालो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो इधर से 135 माइनस 48, इसमें अगर 13 जोड़ दे तो इसी का अंडर रूट निकालना है। तो 135 माइनस 48 प्लस 13 कर दो, आप प्लस 13 कर दो, ये ध्यान से देखोगे तो 121 आ जाएगा और इसका अंडर रूट लोगे तो फाइनल वैल्यू 11 आ जाएगी। तो सवाल का सही जवाब क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सवाल में मास्टर साहब से कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पकड़ के
पिन करना कि सर इसमें कैलकुलेशन एरर हो गया। अब ये देखो इसका थोड़ा सा वेरिएशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -8, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू -11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन ए सी प्लस सी अपॉन ए बी। बस आपको ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसमें जो पूछा है उसमें आप एबीसी एलसीएम ले लो। एबीसी एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एबीसी की वैल्यू बतानी है। आप पूरे स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई है। एबीसी की वैल्यू देखो ध्यान से दी हुई है कि नहीं दी हुई है, एबीसी की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी वैल्यू नहीं दी हुई है। अब जब इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको निकालने में टाइम लगेगा। कैसे, इसका वेरिएशन देखना पड़ेगा क्योंकि एबीसी भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी नहीं दिया हुआ है, सब निकल जाएगा यार। जैसे एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये हो जाएगा -11 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ -11 -3 टाइम्स abc इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा a प्लस बी प्लस सी 1 हो गया, अंडर में इसका स्क्वायर हो गया -3 टाइम्स -8 हो गया। ये आप पहले 3abc निकाल लो तो ये कितना हो गया 8 3 24, 24 1 25, ये हो गया -11 -3abc। तो इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, -3abc इज इक्वल टू 36, तो कितना हो जाएगा 12। तो abc की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी -12, abc की वैल्यू आ गई -12। अब आपको क्या चाहिए जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू इससे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -8। तो ये हो जाए 8 दूनी 16, माइनस का 16 इधर जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16, इधर जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 17 और एबीसी की वैल्यू है -12, तो -17/12 सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। -17/12 सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि पहले आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, फिर एबीसी निकालना है और दोनों इसमें से दिया नहीं हुआ है, तो इस सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, पर फॉर्मूला याद है तो सवाल बहुत आसानी से आप लगा। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10 की, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -10 दिया हुआ है, ए बी सी की वैल्यू भी दी हुई है, तो आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर ए बी, इसकी वैल्यू क्या बतानी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आप तो एलसीएम ले लो, इसको पहले देख लो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है नीचे एबीसी, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो एबीसी की वैल्यू क्या दी हुई है, एबीसी की वैल्यू -24 दी हुई है, तो नीचे वाले की वैल्यू -24 पता है, और इसका तो पहले फॉर्मूले से सीधे सीधे निकल जाएगा क्योंकि डेटा दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 टाइम्स एबीसी की वैल्यू दी है -24, रखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू -10, मतलब ये +30 हो जाएगी। तो सवाल का सही जवाब कैसे निकलोगे, ये 39 गुणा 3 हो जाएगा 117, और इधर निकालोगे तो +72 आ जाएगा। 117 में से 72 घटाओगे तो 45 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, हमने 45 रख दिया। जैसे हम 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो -15/8 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बहुत तेज हो गई है तब आप इस तरीके के सवालों को एग्जाम में बहुत जल्दी निपटा सकते हो। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला सवाल है, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है। क्या कहा गया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 85। तो वैल्यू बतानी है इसकी कि ये इसका क्या परसेंटेज है। इसकी वैल्यू तो दी हुई है, इसकी वैल्यू 17 दी हुई है। इसका मतलब है कि जो भी ये डेटा आएगा उसका 34 से रेशियो निकाल के परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बस सवाल इतना ही है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz निकाल रहे हैं। अगर मान लू मैं इसको k कह दूं तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 17 इंटू 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है, जिस जिसको याद है उसके लिए आसान है। 17 का स्क्वायर -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 85। तो ये क्या हो गया 17, ये ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा 289
ये होगा माइनस 3×5 = 15, 3×8 = 24, 1×25, तो ये हो जाएगा 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 5 गया 3, और ये 0 खत्म हो गया, ये हो गया 17×34। तो k की वैल्यू आ गई 17×34, रख देते हैं हम यहीं पे, हमें निकालना है पहले तो इसकी वैल्यू। k की वैल्यू हो गई 17×34, 17×34/8। जरा ध्यान से देखोगे तो ये 2 से कट जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, तो अंदर आ जाएगा 17/2। अब आपको 17/2 का रेशियो निकालना है 34 से, 34 हो गया, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दे दो। ये इसका कितना परसेंट है, तो ये अपन ए इंटू 100। अब जैसे ही देखोगे तो 17 दूना 34, ये हो गया 4, तो 25 चौका 100, कितना परसेंट जो है 25% है। तो ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। इतना ही प्यारा, इतना ही मासूम सा सवाल था। अगला सवाल देखो, 2x + 3y + 4z = 11, 8x³ + 27y³ + 64z³ = 105 and xyz = 1, then the value of 4x² + 9y² + इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर इज। अब मैं इसको होमवर्क देता हूँ यार, थोड़ा ब्रेन लगाने वाला है। आप बोलोगे सर आसान आसान क्वेश्चन दे दिए हो सर, थोड़ा सा डेटा बदला हुआ है, तो आप कह रहे हो कि ब्रेन लगाओ। यस, ब्रेन लगाओ। अगर आप ब्रेन नहीं लगाओगे तो बात बनेगी नहीं। मैं आपको हिंट दिए देता हूँ, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो है ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो आप इसको लिख सकते हो a³ + b³ + c³। जब a³ b³ c³ करोगे तो यही आएगा। ध्यान से देखो, इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा, इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा, इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा। तो ये है क्या, a, b और c है। माइनस में 3 टाइम्स xyz करोगे तो इसको करोगे 2 3 3 2 3 दूनी 6 6 6 चौका 24 -24 xyz -24 xyz आ जाएगा, और a की जगह ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, तो ये यहाँ पे 105 रख देते हो। 105 - 24 × 3 72 xyz इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या आएगा, वो आएगा 11। ठीक है, और 11/2 लगा लो आप इसको, क्योंकि चौथा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर वाला सेक्शन दिया हुआ है। 14x² + 9² + 16z² -3 2 × 3xy। अब ये जरा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x², ये दिया हुआ है a² + b² + c²। ये a b c का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको पहचानने आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे तो -ab - bc - c दिया हुआ है, -ab - bc - c दिया हुआ है। ध्यान से देखोगे तो यही दिया होगा। और पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहला फॉर्मूला ही हमारा यही होता है कि अगर आप निकालो तो ये होता है a + b + c इंटू, पहला फॉर्मूला होता है a² + b² + c² -ab - bc - c। तो डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको दिए डिवाइड बाई 2 लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर जो इसकी वैल्यू वो डाल दो सीधे सीधे। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछिए, और xyz की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो मान लो k है तो इसकी वैल्यू k लिख दो, तो 105 हो गया -72। xyz की वैल्यू 1 दी हुई है तो ये xyz ही आ जाएगी, इज इक्वल टू 11k। तो 105 में से 72 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 28, 28 5 33, 33 इज इक्वल टू 11k, और k से काटोगे तो हो जाएगा 3। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो सवाल का सही जवाब जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, 3, क्योंकि k माना ही हमने ये है, ये वैल्यू 4x² + 9² + 16z² - 6yz - 12yz - 7। ये बस आपको देखने आना चाहिए, जो दिमाग है ना उसको खोलने आना चाहिए। अगर दिमाग आप सही से नहीं खोल पा रहे हो तो इस तरीके के सवालों के जवाब एग्जाम में दे तो दोगे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, कई बार इस तरीके के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाओगे आप एग्जाम में। इसके बाद एक और है जो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं गलती से XYZ AP में मिल जाए तो सवाल आपका बहुत आसान हो जाता है। अगर XYZ AP में मिल जाए, जैसे 255 है 256, कॉमन डिफरेंस इनके बीच का 1 है, 256 257 का कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ऐसे केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9a × d²। जो a होती है वो मिड वाली वैल्यू होती है, तो इसको आप कह सकते हो 9 × 256, और जो d है कॉमन डिफरेंस 1 है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो इतना बड़ा जो डेटा है कितना सॉल्व हो गया, तो 9 छक 54, ठीक है, 9 पचे 45 और 5 0, आखिरी 2 डिजिट अपने को मिल गया। आप ध्यान से देखो, एक तो 4 इसमें, 4 इसमें और 0 इसमें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चाहो तो पूरा भी कैलकुलेट कर दो, ये फाइनली 2304 आ जाएगा। समझ में आया? ये डिपेंड करता है, अगर ये आपको आता है फॉर्मूला, अगर ये आपको याद है कि x
क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है इसकी वैल्यू 9 इंटू ए इंटू डी स्क्वायर होगी। वो तब होगी जब एक्स वाई जेड किस में होगा, एक्स वाई जेड एपी में होगा, एक्स वाई जेड एपी में होगा। और जो हम ए की वैल्यू रखते हैं वो मिड वाली वैल्यू रखते हैं। कौन सी वाली वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है, क्योंकि हम एपी इस तरीके से मानते हैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। इसको फॉर्मूले में रख के ब्रेक करके निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी। ये घर पे प्रैक्टिस कर लेना, जो है फॉर्मूले में रख के निकाल के तोड़ के देख लेना। समझ में आया? अब इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं निकालने के लिए वो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, अपॉन 2 a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ये निकालने के लिए। और मान लेते हैं कि हम जो है a माइनस डी हमारा जो है पहला टर्म है, a दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म है a प्लस डी। तो इसको तोड़ के सॉल्व करके कैलकुलेट करके निकालते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली अगर इसे रिजल्ट को याद कर लोगे तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसको डाल के इस इक्वेशन में रख के घर पे एक बार सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखना कि ये 9 जो है ए डी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरा इसमें ये भी है कि आपको खाली 9 का मल्टीपल देखना था कि 9 का मल्टीपल है कि नहीं। देखो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान से देखो 3 2 5 4 9 9 का मल्टीपल है। यहाँ पे देखो 8 1 9 मल्टीपल है, ये मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पे 8 3 11 11 7 18 19, ठीक है ना, ये भी नहीं है। तो निकल जाता आपका सीधा सीधा यही। मतलब अगर 9 का मल्टीपल भी अप्लाई करते तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर एपी में है तो ऑप्शन इस तरीके से सेट है, आपको तो खाली 9 का मल्टीप्लाई देखना है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आएगा 9 इंटू ए इंटू डी स्क्वायर आएगा। तो ऐसे में 9 का मल्टीपल होगा, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का नहीं है, ये 9 का नहीं है। 9 का मल्टीपल होने के लिए इनके डिजिट्स का सम 9 से कटना चाहिए ना, सिर्फ इसी का कट रहा है, ठीक है ना। 4 3 7 2 9, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस सवाल में सेकंड्स भी नहीं लगते एग्जाम में अगर आपने इस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है। अगला है इस तरीके का क्वेश्चन जैसे 5.51 5.52 5.57। जरा ध्यान से देखो कि इनके बीच में जो डिफरेंसेस अगर कम है, इनके बीच में अगर डिफरेंसेस कम है तो भी हम कौन से वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो भी हम इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हमें ये निकालना हो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इन तीनों को जोड़ के इनका आधा करना है, तो इनको जोड़ के आधा कर लो। 5 5 10 5 15 हो गया, ठीक है ना। 15 और 51 52 103 103 57 160, तो मतलब हो गया 11.6। कितना हो गया, 11.6। एक बार जोड़ लेना सब लोग, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। और इनका डिफरेंस लोगे, इसका डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट्स। अगर 5.52 में किसी को नहीं आता तो ऐसे लिख के आराम से कर लो। 0.1 होगा तो 0.01 का होल स्क्वायर प्लस इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, जरा ध्यान से देखो। 0.05 होगा, 52 से 7 0.05 होगा, प्लस इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0.06 होगा, इसका स्क्वायर होगा। अब जरा ध्यान से देखोगे तो ये कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है, सॉरी 11.6 नहीं होएगा और ज्यादा आएगा, क्योंकि 5 5 10 5 15 तो ऐसे ही है, ठीक है ना। तो 16.6 आएगा, 16.6 आएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 8 16 3, तो 8.3 हो गया इनटू। अब जरा इसको देखो, 0.01 होगा, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.00, 4 डिजिट पे आएगा, 0.001 हो जाएगा, एक और 0 आएगा, प्लस 0.0025 हो जाएगा, प्लस 0.0036 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखोगे ये 26 हो जाएगा, 0.01 जुड़ेगा तो 0.26 हो जाएगा, 0.0036 है, तो 36 और 26 मिलके कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, तो 0.0062 हो जाएगा। तो 8.3 इंटू 0.0062 हो जाएगा। अब देखो सबका यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है, फिर उसके बाद 4 आ रहा है, संख्या इतनी सेट हुई है कि फाइनल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप इसमें खास करके देखो कि इसके जो कैलकुलेशन में कितने पॉइंट आएंगे। अगर आप सब गुणा भी करोगे ना तो ये वाला ऑप्शन आएगा, कोई ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें 4 है, ठीक है ना। और ये वाले तो आने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 2 0 आ गया है, ये 0 आ गया है, तो ये वाले ऑप्शन ही नहीं होंगे, ये वाला ऑप्शन होगा। ये आप डेसिमल देख के ऑप्शन टिक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डेसिमल देख के आप ऑप्शन टिक कर सकते हो।
इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए होमवर्क है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। ये 32.5 है, 34.6 है और Z 30.9 है। अब आपको खाली इसमें K की वैल्यू बतानी है। ये आपके लिए होमवर्क है। जिस बच्चे से सॉल्व हो जाए नीचे कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करना जो है। इसमें कुछ टाइप और बचे हैं जिसको और कराना है। मैं किसी एक और वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें तकरीबन 15 क्वेश्चन और कराऊंगा। उस 15 क्वेश्चन के बाद आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मूले पे जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है हो जाएगा। जैसे a क्यूब मैं बता देता हूं कौन सा टाइप बचा रह गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है ना। ये जब 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के बराबर होता है। एक तो इस पे आता है सवाल। अगर ये 0 है तो ये ऐसा होता है, या तो x बराबर y बराबर z होता है, या तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरीके के कई सारे जो है पैटर्न पे सवाल बनते हैं, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई। अगर आज की क्लास पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के बीच में साझा कीजिएगा और बताइएगा भैया एक तो मास्टर और आए हैं जो कहते हैं कि उनको भी मैथ्स बहुत अच्छी आती है। तो मैं जाते जाते एक बात और बता दूं, सीजीएल मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, 25 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जिन बच्चों को एनरोल करना है फटाफट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, लिंक का इस्तेमाल करके जाके एनरोल करें और मेरे साथ जो है मेंस की तैयारी करें। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका जो मैथ्स का स्कोर है, सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि मैथ्स से सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन इतनी गारंटी दे सकते हैं कि अगर आपने मैथ्स तमीज में पूरी कर दी तो आप एग्जाम में सबसे कम समय में मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, उससे समय बचा लोगे। फिर बाकी का सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर और अच्छी रैंक बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक धांसू से कंसेप्ट के साथ।